हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं अनुराग मीणा और आज हम पढ़ रहे हैं पीएचटीसी 2026 के लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता होगा कि कल अपना बीएचटीसी का पेपर है, उसके लिए ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। वैसे पीडीएफ 2025 की है, कुछ डेटा चेंज हो गया है, कुछ जिले चेंज होते रहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप सही कर लें। बस इसमें मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन बताना है, क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूं। तो बस जिसने सारा पढ़ रखा है उसके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। बाकी आप मैराथन क्लासेस देख सकते हो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो यह है माही नदी से। माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। सोम कमला अंबा परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित है? जो कि डूंगरपुर लाभान्वित है। टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी, भिलवाड़ा को कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, और झालावाड़ जो कि घंटियों का शहर है। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया था, ये अपनी थी नर्मदा नहर परियोजना। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये अपने कोटा में स्थित है। सावन भादो के नाम से बहुत सारी चीज़ें फेमस है, तो अपने को देख लेनी है। और बूंदी है, जिसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का क्या नाम है? ये बाबा रामदेव शाखा है। तो आपको बाबा रामदेव का भी पर्टिकुलर से अलग से पढ़ना है, ये तो नहर का है। चलो, राजस्थान में बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो बुद्ध झील का निर्माण काकनी नदी करती है। बुद्ध झील जैसलमेर में है। राजस्थान का कौन सा जिला ग्रेनाइट बांध कहलाता है? कौन सा बांध ग्रेनाइट से बना हुआ है? कहने का मतलब ये तो जवाई बांध। जवाई बांध पाली में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, बंद बारेठा भरतपुर में है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? तो अकाल और सूखे से कौन सा इलाका प्रभावित है? पश्चिमी इलाका, जहाँ पे मरुस्थल है। किस वर्ष के अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है? तो ये 1819 के अकाल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है जो कि अरावली पर्वत है। ये मुकुंदरा से अपने कोटा में ये अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में असंगत युग्म है। तो इसमें BWHW जो कि जैसलमेर और बीकानेर में ये सही है। BSHW जो कि बाड़मेर और जोधपुर में सही है। CWG जो कि भिलवाड़ा और दौसा में सही है। AW क्यों गलत है? क्योंकि AW है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में। ये थोननेट का जलवायु वर्गीकरण है, ये शायद वो संभावना कम है आने की, फिर भी याद कर लेना। 22वें क्वेश्चन है, माउट क्या है? माउट जो कि सर्दी में होने वाली बरसात को माउट कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार अपना बांसवाड़ा है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कागने है। निम्बर्क संप्रदाय, सारे संप्रदाय याद कर लेना। इसमें नदी पूछी है तो वो रूपनगढ़ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? तो वह रूपनगढ़ और जोंजरी नदी, ये सारी नदियों के उद्गम आपको याद कर लेने हैं। 27 क्वेश्चन है, चूले जलप्रपात जो कि चित्तौड़ में है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में है, जो कि भीमलत बूंदी में है। और भीलबेरी झरना पाली में। दूसरे सेकंड वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू किस झील में है? जब आप जैसलमेर झील पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू। 29 क्वेश्चन है, कालाना झील कहाँ पे? जोधपुर। गड़ीसर झील जैसलमेर। सिलीसेड, सिलीसेड है अपने अलवर, जिसको राजस्थान का नानन काननी, आनंद खान के नाम से ऐसा कुछ बोला जाता है। तो ये अपना इसमें सी गलत होगा। गिर सागर डूंगरपुर में, जो कि अपनी जो काली बई है उसका पैनोरमा बना है इसके आसपास। मानसून प्लेस किसे कहते हैं? तो मानसून प्लेस अपना है सज्जनगढ़ प्लेस। नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? तो ये फतेह सागर झील में है। जब आप फतेह सागर झील पढ़ोगे तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेगी आपको। उदयपुर में स्थित झील जिसका निर्माण आयड़ नदी का जल रोककर करवाया गया है, वह है उदय सागर। तो अपनी पिछोला पिछोला झील तो उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। कांजरी की स्थापना कब हुई? तो कांजरी की स्थापना हुई 1959। आदिवासियों का रस सोना जो कि बांस है, और जैसे ब्लैक सोना भी पूछ सकता है और व्हाइट गोल्ड भी पूछ सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। दूसरे जिले का शुभांकर है, तो आप शुभांकर भी याद कर लेना। खरगोश है, भिलवाड़ा का जैसे मोर है। ठीक है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी में है, वहां पे की गई। सरिस्का अलवर में, रणथंभौर भरतपुर में, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ है अपना राजसमंद में। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना पीए परियोजना जो कि बिसलपुर में है। बिसलपुर टोंक, अपना ये टोडा राइसिंग टोंक में है। कोट मांगलोत, अ, पदवासी और थगेरिया किस खनिज उत्पादन के प्रसिद्ध है? तो जिप्सम के लिए।
और राजदरीबा, राजदरीबा है अपने यहाँ सीसा और जस्ता के लिए। कुंभलगढ़ किस दुर्ग, कुंभलगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? कुंभलगढ़ है अपना हेमकूट पहाड़ी, इसे आने की संभावना है। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है कि अपना सज्जनगढ़। और उसके बाद है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अपने जयपुर में है। अपना एक ही मुख्यालय आता है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, और एक अपना कोटा में लगता है। हरे कबूतर के लिए सरिस्का अभ्यारण्य जो कि अलवर में है। और मोरिजा बनेला क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना लोया ऐसक के लिए। केसरपुरा के खाने किस उत्पादन के लिए फेमस है? तो ये अपना हीरे के लिए। जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर में कनक घाटी है, मावट तालाब है, और तो ये घूंगरा घाटी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला ये झुंझुनू है। और राजस्थान की एजुकेशन सिटी कोटा है। ये उत्पा खनिज का भी आप याद कर लेना, जैसे खनिज का थोड़े हार्ड पड़ते हैं क्वेश्चन, लेकिन रट लेना इनको। राजस्थान, एक सेकेंड, 62, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, आप देखना। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह वाली प्रणाली का विस्तार है? तो ये 60% पे है। अक्षांश अक्षांश व देशांतरीय देशांतर के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में। तो राजस्थान की स्थिति वर्ल्ड में क्या है, राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है, राजस्थान की स्थिति एशिया में क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करके जाने हैं। जालोर किस नदी के तट पर है? तो वो सुगुड़ी नदी के तट पर है। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं मंगला। और ये मिट्टी के प्रकार है जो कि जिप्सी पेरस, ये कहाँ पाई जाती है आपको याद करना है। श्री गंगा नगर जिले के संबंध में ये क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करना है। लूनेट क्या है याद करना है। कुबड़पट्टी ये जरूर आ सकता है। कुबड़पट्टी जो कि नागौर से अजमेर तक का इलाका है, इसको कुबड़पट्टी बोलते हैं। ये अपना 19 क्वेश्चन है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, केसरबाग जो कि धौलपुर में है, सिरोही गलत है। दाल छपरा अभ्यारण्य चूरू में है जो कि काले हिरण के लिए फेमस है। सुभाष उद्यान किस झील के किनारे? तो सुभाष उद्यान है अपना आना सागर झील के किनारे। मंदिरों का अजायब घर कौन सी झील को कहा जाता है? जो कि पुष्कर झील है, जो कि सबसे पवित्र झील भी और सबसे प्रदूषित झील भी है। नकी झील माउंट आबू सिराई सिरोही में, कोलायत झील बीकानेर में, आना सागर अजमेर में, जिसका निर्माण अन्नो राज ने करवाया था। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? सिलीसेड अलवर को कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। कोयला झील के संबंध में असंगत है, इसका निर्माण, चलो ये आप बड़े बड़े क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसमें फैक्चुअल डाटा याद करना पड़ता है। ग्यावर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो ग्यावर माता राजसमंद झील के किनारे है जो कि राजसमंद में है। जयसमंद और उदय सागर झील और पिछोला झील, अधिकांश जिले उदयपुर में है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस खारे पानी की झील का उल्लेख किया है? तो रेवासा झील। रेवासा झील मोस्ट प्रोबेबिलिटी सिक्कर में होगी, ये याद कर लेना। किस झील में खारवाल जाति के लोग मोरडी जाड़ी का प्रयोग करके नमक उत्पादन करते हैं? पंचभद्रा झील बालोतरा में है। सांबर झील जयपुर में। डिडवाना कुचामन में डिडवाना झील है। और निम्न में से रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल उड़द नहीं है। अब ये भी याद कर लेना। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम पालन को। वर्टिकल्चर विटिकल्चर ये सब्जी पालन को नहीं है। पिसिकल्चर मछली उत्पादन को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को। विटिकल्चर हो सकता है अंगूर की खेती को बोलते हो। 42वां क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म कौन सा है? तो ये सारी आपको क्रांति याद कर लेनी है, कौन कौन सी क्रांति है। और राजस्थान की पहली दूध डेयरी स्थापित की गई थी, तो ये थी ब्यावर अजमेर में। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। राजस्थान का पहली कृषि नीति कब जारी की गई थी? ये 2013 में। जैतून रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? बीकानेर। ये भी आप याद कर लेना। 47वां क्वेश्चन। 48वां आप देख लेना। 65 आप देख लेना। 66 देख लेना। 67, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में बोला जाता है वालरा। 68 में आप देख लेना पूरा। जैसे अभी ये सारे सही है, देखिए, जबकि डामोर भीलवाड़ा में नहीं पाई जाती है, गलत है। रावली की चोटी के संबंध में सत्ययुगम है, सारे सत्ययुगम में से देख लेना। राजस्थान में स्थित तस्त्री नुमा पहाड़ी कहलाती गिरवा, 70 का सेकंड। और ये आप देख लेना सारे क्वेश्चन। मेट्रो की शुरुआत आप देख लेना 3 जून 2015, 2015 याद करके चला जाना। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंडा माता जालोर, ये आप याद करके जाना, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है दोगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक विषमता वाला जिला है जैसलमेर, जहाँ की राजस्थान की सबसे कम वर्षा होती है। भारतीय संस्कृति में परंपरागत हेमंत ऋतु होती है दिसंबर और नवंबर, सॉरी नवंबर दिसंबर में, ओके। बड़ा बाग, देवगढ़, बीटड़ी, फलोदी,
अमर सागर क्षेत्र में किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे कि ये पता ही चल रहा है, जैसलमेर या पश्चिमी साइड के जो इलाके है, फलोदी है, उनमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ही है, तो इसमें इसका आंसर है पवन ऊर्जा। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ बनाया गया है? तो यह है मेड़ता रोड, नागौर। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है नया गांव। लिग्नाइट पर आधारित प्रथम बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह गिरल। इतने हार्ड आने की संभावना तो नहीं है, फिर भी याद कर लेना। मैं मेन मेन बता देता हूँ। ये सारी जलवायु के प्रकार याद कर लेना। ये बांधों के प्रकार याद कर लेना। ये बांध कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये पहाड़ियाँ याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा पूरी। ये गौवंश के बारे में याद कर लेना, नस्लें सारी, सारे संगम याद कर लेना। राजस्थान में सबसे उपजाऊ मृदा वर्टिसोल जो कि अपनी पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। तो क्या बताया जाए। ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ याद कर लेना सारी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये अपने जितने भी खनन क्षेत्र है वो सारे खनन क्षेत्र याद कर लेना। अभ्यारण्य सारे पढ़ने हैं आपको, सारे ही जंग मंदिर और जग निवास महल की झील के पिछोला झील, सारी झीलें पढ़नी है, सारी नदी परियोजना पढ़नी है। कहीं से स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं आपको दे दूंगा, इतने सारे भी मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। कुछ हार्ड है, कुछ इजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतने हार्ड लेवल के है। कुछ हार्ड है, वो आने की संभावना बहुत कम है। 200 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, यही परीक्षा में आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं ऐसी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।